अमेरिका के तुशान शहर में होने वाले विश्व के सबसे बड़े रंगीन रत्न शो तुशान शो के भारतीय संस्करण के रूप में ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर अपने रफ एंड कट स्टोन शो JAGS की पहचान बनाने के कृत संकल्प है। जयपुर में पहली बार झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित एक दिवसीय JAGS शो की समाविधि का न केवल विस्तार किया जाएगा बल्कि शो में लगने वाले बूथों की संख्या में और वृद्धि होगी। एक खास रिपोर्ट देखिए। रंगीन रत्न निर्माण से लेकर रंगीन रत्नों से बनने वाले आभूषणों में जयपुर के जौहरियों की खास पहचान है। यदि कुछ अतिरिक्त प्रयास किए जाएं तो ज्वेलर्स एसोसिएशन के रफ एंड कट स्टोन शो जग्स की भारत के जेम स्टोन शो के रूप में पहचान बनाई जा सकती है। इससे जयपुर में रंगीन रत्नों में रुचि रखने वाले देशी विदेशी ज्वेलर जुड़ेंगे। यह मानना है नेशनल जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया NGJCI के अध्यक्ष प्रमोद डिरेवाला का। उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व भर के जौहरियों को यह पता लगना जरूरी है कि भारत में किस तरह के रत्नों का किस तरह निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा जो शो को देखने को मिला है, बहुत अच्छी वैरायटीज मिली है। प्लस इसका जो रूप है आगे आने वाले टाइम पर जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शो होता है टूसान, उसी ढंग से हमारे भारत का एक कलस्टोन का बहुत बड़ा शो का रूप लेगा आगे आने वाले सालों में। और मैं इसके लिए ज्वेलर्स के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया भर को पता लगे कि भारत भी रत्नों में कितनी वैरायटी बनाती है, कैसी मैन्युफैक्चरिंग होती है और हमारे देश में भी बाहर के लोग यहाँ आए और यहाँ से माल खरीदें। एक दिन के लिए आयोजित ज्वेलर्स एसोसिएशन के रफ एंड कट स्टोन शो जग्स शो में हिस्सा ले रहे ज्वेलर्स अब इस शो की समयावधि को एक दिन से बढ़ाकर 2 दिन करने और बूथ की संख्या में और वृद्धि किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि जयपुर के बाहर से आने वाले ज्वेलर्स के लिए एक दिन के लिए बड़े स्तर पर रफ एंड कट स्टोन शो में खरीद का निर्णय करना कठिन कार्य है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 2 दिन किया जाना चाहिए। शो आयोजक ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के मंत्री नीरज लूणावत भी स्वीकार करते हैं कि ज्वेलर्स शो की समयावधि और बूथ की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसका निर्णय एसोसिएशन की कार्यकारिणी को करना है। उधर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक सौखिया ने जौहरियों को रंगीन रत्नों का प्रोत्साहन करने का और अगले साल होने वाले एसोसिएशन के ज्वेलरी शो जग्स में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस बार नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आ गए, पहले से ज़्यादा काफ़ी लोग आए हैं। लोगों में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और जो वैरायटी ऑफ स्टोन्स और क्वालिटी ऑफ स्टोन्स है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट इस बार देखने में नज़र आ रहा है। तो ऐसा तभी होता है जबकि लोगों में मार्केट में किसी शो के प्रति बड़ी उत्सुकता हो और उसके आने वाले ग्राहकों के बारे में बड़ा उत्सुक हो उसमें कि भाई आखिर कौन लोग आ रहे हैं और वो कैसी बाइंग करेंगे, तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें चलती है। रफ एंड कट स्टोन शो जग्स में निरंतर विस्तार हो रहा है। 2021 में केवल 22 बूथ के साथ होने वाले जग्स में बूथों की संख्या हर साल लगभग 50% की दर से बढ़ रही है। पहली बार झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित इस शो में ज्वेलर्स को मिली सुविधाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस शो का भविष्य में विस्तार होने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल शो है क्योंकि 127 बूथ है जो 50% ज़्यादा है पिछली बार से, एंड 127 होने के बाद भी 30 बूथ की वेटिंग है। नया वेन्यू है RIC झलाना जिसके अंदर 400 कार पार्किंग है, इम्प्रूव्ड फूड फैसिलिटी है एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्जीबिशन सेंटर है ये। अगर आप यहाँ आएंगे विजिट करेंगे इस जगह को नहीं भूल पाएंगे। और बहुत ही कॉर्डियली ऑर्गेनाइज्ड ओनली जेमस्टोन शो ऑफ द कंट्री एंड तुसान शो ऑफ इंडिया है ये। रफ एंड कट स्टोन शो जग्स में हिस्सा ले रहे ज्वेलर्स ने शो में अपने बेहतरीन रत्नों का प्रदर्शन कर आगंतुक ज्वेलर्स को लुभाने का प्रयास किया। इस शो के माध्यम से ज्वेलर्स की देश की सबसे पुरानी ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर ग्राहकों को प्राकृतिक रंगीन रत्नों के प्रति आकर्षित करने, शिक्षित करने और इसके मूल्यों का एहसास कराने का प्रयास कर रही है। चूंकि शो का आयोजन बिजनेस टू बिजनेस श्रेणी में किया गया है,
अतः इसमें आम ग्राहक तो नजर नहीं आए, लेकिन विदेशी खरीदारों तक संदेश पहुंचाने के लिए एसोसिएशन स्तर पर विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास भी किया, जिसमें आंशिक सफलता भी मिली है, जिससे शो के विस्तार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खास बात यह भी है कि जक्स शो में कुछ ज्वेलर्स तो ऐसे भी हैं जो पहले जक्स से लेकर 26वें जक्स तक लगातार हिस्सा ले रहे हैं, जो उनके इस शो के प्रति विश्वास का प्रमाण है। अमेरिका में रंगीन रत्नों का सबसे बड़ा शो तुशान होता है, लेकिन जयपुर के ज्वेलर इस तुशान शो का प्रतिरूप भारत में करने जा रहे हैं। जक्स शो के साथ ही इस तरह की बात भी आज सामने आई कि इस शो को न केवल देश में बढ़ावा दिया जाए, बल्कि विदेश में भी रंगीन रत्नों के कारोबार के लिए इस शो को एक मील का पत्थर स्थापित करने के रूप में प्रयास किए जाएं। जक्स शो की खास बात ये भी रही कि 26वें शो में 127 बूथें लगी, जो अब तक के जक्स शो की हाईएस्ट बूथें हैं। देखने वाली बात यही है कि मंदी का सामना कर रहे रत्न और आभूषण व्यवसाय को इस तरह के आयोजन किस तरह से सपोर्ट कर पाते हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।